Hi everyone, I hope you all are fine. Welcome back to a new lecture. So हम लोग CMA फाइनल का पेपर नंबर 19 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट कर रहे थे। ऑलमोस्ट काफी सारा जो पोर्शन है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ओके, आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो अपना नया स्टडी नोट नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टडी नोट नंबर 14, ऑडिट ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले के जितने भी लेक्चर्स हैं वो अगर आप देख लेंगे तो आपका मान के चलिए जल्दी ही ये अपना जो CMA फाइनल का कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट है वो जल्दी ही हम लोग फिनिश कर लेंगे। ओके, इसके बाद अगर आप लोगों को लगता है और अगर आप लोग रिकमेंड करोगे कोई दोबारा से किसी टॉपिक को दोबारा से अगर मुझे कराना होगा तो डेफिनेटली आपकी रिकमेंडेशन पे उस टॉपिक को मैं दोबारा से करा दूंगा। आज हम स्टार्ट करेंगे स्टडी नोट नंबर 14, ऑडिट ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ये एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है और इतना इजी टॉपिक है कि आराम से अगर आप एक या दो बार अगर आप केवल रीडिंग लगाओगे आप तो आराम से इस स्टडी नोट को कंप्लीट कर लोगे। प्योरली थ्योरेटिकल है, 5 से 8 का स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस स्टडी नोट से डेफिनेटली आ सकता है। ओके, सो बहुत इजी है। एक ही जगह पढ़ना क्या है स्टडी नोट नंबर में वो देख लेंगे कि ऑडिट ऑफ हॉस्पिटल से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजन होंगे, ऑडिट ऑफ होटल से रिलेटेड क्या होंगे, यानी जितने भी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होंगे लाइक हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, ऑडिट ऑफ लोकल बॉडीज हो गए, ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हो गए, प्रोप्राइटरी ऑडिट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट, यानी जो गवर्नमेंट जितने भी गवर्नमेंट ऑडिट होते हैं जो PSUs होते हैं उनका कौन करता है, C&AG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, एंड यस ऑडिट ऑफ कमर्शियल अकाउंट्स। तो एक एक करके हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इस पॉइंट को पकड़ लेते हैं। कह रहे हैं हैव वी डिस्कस अबाउट इंटरनल ऑडिट एंड इट्स कॉन्सेप्ट इन प्रीवियस स्टडी नोट नंबर। प्रीवियस स्टडी नोट में हम लोगों ने प्रीवियस जो स्टडी नोट था उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, उसमें हम लोगों ने इंटरनल ऑडिट के बारे में पढ़ा था। प्रीवियस स्टडी नोट में 13 में हमने इंटरनल ऑडिट के बारे में पढ़ा था। कह रहा है वो तो हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम देखेंगे वी नाउ डिस्कस इन दिस स्टडी नोट हाउ इंटरनल ऑडिट इज टू बी कंडक्टेड इन वेरियस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, यानी इंटरनल ऑडिट हम जो डिफरेंट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में उनमें किस तरीके से लागू करवाएंगे। ऑडिट ऑफ हॉस्पिटल्स कह रहा है कि द फॉलोइंग पॉइंट आर टू बी कंसीडर्ड नेसेसरी फॉर कंडक्टिंग एन ऑडिट ऑफ हॉस्पिटल। अगर हम हॉस्पिटल्स का ऑडिट करेंगे तो इन सारी बातों का, इन सारे नेसेसरी पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना होगा जब हम ऑडिट कर रहे होंगे हॉस्पिटल्स का। सिंपल सारे पॉइंट है। चेक द लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट टू असर्टेन द स्कोप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके, आपने लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट बना लिया जिसमें इंटरनल ऑडिटर के जो भी ऑडिटर है अपना उसकी स्कोप क्या है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या क्या किस किस के लिए वो अकाउंटेबल ठहराया जाएगा, ये सारी बातें उसमें क्या होनी चाहिए, क्लियरली मेंशन्ड होनी चाहिए। स्टडी द चार्टर और ट्रस्ट डेट, कह सकते हैं एग्रीमेंट टाइप का जिसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन किस तरीके से हम अकाउंट्स बनाएंगे बुक्स के, कह सकते हैं हम लोग एक तरीके का डीड कहते हैं जिसे हम पार्टनरशिप में बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं हम लोग। ओके, तो इसी तरीके का एक स्टडी द चार्टर होगा या ट्रस्ट डीड होगा अंडर विच द हॉस्पिटल हैज बीन सेटअप, जिसके तहत हॉस्पिटल का सेटअप हुआ है, एंड टेक अ स्पेशल नोट ऑफ द प्रोविजन अफेक्टिंग द अकाउंट्स, यानी किस तरीके से हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे। Examine, evaluate and verify the system of internal check, internal control and determine the nature, timing and the extent of the audit procedure। हम लोग क्या एग्जामिन करेंगे, इंटरनल चेक कैसा है, इंटरनल कंट्रोल कैसा है, ओके, नेचर हो गया, टाइमिंग हो गया, ये सारा फिर क्लियरली मेंशन होगा। वाउच द एंट्रीज इन द पेशेंट बिल रजिस्टर विद द कॉपीज ऑफ बिल इशूड। ओके, जो पेशेंट का बिल रजिस्टर है उसमें जितने भी, अगर आप मान लीजिए कोई भी पेशेंट आता है और जब वो रिलीज होता है तो उसको हम जो बिल का देते हैं, उस जो बिल हमने जितने भी बिल हमने काटे हैं उन सारी बिल के डिटेल हमें पेशेंट बिल रजिस्टर में दिखानी पड़ेगी। सिंपल सी बात है भाई, देखो आपको रिकनसाइल करने में बड़ी आसानी हो जाएगी जब आप रिकनसाइल करोगे। भाई 100 पेशेंट आए थे, 100 के लिए हमने बिल काटा, तो 100 के लिए अगर हमने बिल काटा यानी भाई उससे हम उनको डिस्चार्ज करते समय बिल काटा होगा ना भाई, कितने पेमेंट हुई भाई, पेमेंट कर दो जो भी आपके ड्यूज है, तो इतने का बिल बना, और जितने जितने का बिल कटे हैं उतने ही बिल सारे के सारे पेशेंट रजिस्टर में हो जाना चाहिए, ताकि अभी आप रिकनसाइल करो तो ऑटोमेटिकली मैच होनी चाहिए। टेस्ट चेक द सिलेक्टेड बिल्स टू सी दैट these have been correctly prepared taking into consideration the period of stay of each patient as recorded in the attendance schedule। भाई कितने दिन तक पेशेंट रहा, सारी चीजें होंगी भाई, कितने दिन तक पेशेंट रहा, क्या उसका बिल नंबर था, वो सारा का सारा पेशेंट बिल रजिस्टर और जो भी आपने बिल इशू किया बिल इशू कॉपी में मेंशन होगा। वाउच द कलेक्शन फ्रॉम पेशेंट विद कॉपीज ऑफ बिल्स एंड एंट्रीज इन बिल रजिस्टर। जितने आपने भाई कलेक्शन देखेंगे हम लोग कि बिल में जितना अमाउंट कलेक्ट था वो हमारा बिल रजिस्टर में उतना ही अमाउंट होना चाहिए। एरियर ऑफ ड्यू शुड बी प्रॉपर्ली कैरिड फॉरवर्ड।
ओके, जो भी ड्यूज है, मान लीजिए 10 लाख का बिल बना, पेशेंट ने मान लीजिए 6 लाख रुपए दे दी या 8 लाख दे दी, 2 लाख रुपए की पेंडिंग है, तो हम लोग दिखाएंगे भाई कि अभी इस बंदे से इतना हमें और पैसा लेना है। वे आर डीम्ड टू बी इरिकवरेबल, अगर अगर हमें लगता है कि भाई ये पैसा मिल ही नहीं सकता, मान लीजिए उसकी डेथ हो गई है, पर ऐसी कंडीशन आ गई है कि आपको लगता है कि आपको इरिकवरेबल है, तो जो भी आपको अथॉरिटी होगा उससे ऑथराइज लीजिए कि भाई अब पैसा ये आना है नहीं, अब हमें क्यों हम इसको आउटस्टैंडिंग दिखा रहे हैं, उसको रिटर्न ऑफ कर दीजिए। प्रॉपर ऑथराइजेशन, ओके, आपको प्रॉपर ऑथराइजेशन, प्रॉपर अप्रूवल लेना पड़ेगा। Interest or dividend income should be vouched with reference to the investment register and interest and dividend warrant। कहने का मतलब ये, मान लीजिए कई बार क्या होता है, हॉस्पिटल के पास जो बड़ा बड़ा पैसा होता आता है, मान लीजिए तो कई बार इन्वेस्टमेंट कर देता है, ताकि उस इन्वेस्टमेंट से वहाँ की जो पैसा पड़ा पड़ा बेकार रहेगा हॉस्पिटल्स का, उस पैसे का अच्छे से इस्तेमाल हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, उस इन्वेस्टमेंट से हमें क्या आता है, इंटरेस्ट आता है और ये डिविडेंड इनकम आती है। तो कहने का मतलब भाई उसको भी हमें ध्यान से वाउच करना पड़ेगा, यानी है ना, रिकनसाइल करना पड़ेगा टाइम टू टाइम, जो हमारा इन्वेस्टमेंट रजिस्टर है उससे। In case of legacy and donation which are received from a specific purpose, it should be ensured that any income therefrom is not utilized for any other purpose। मान लीजिए कोई बहुत पैसे वाला आदमी था, उसने हॉस्पिटल के नाम अपनी संपत्तियां जो मरने के बाद डोनेट कर दी, डोनेशन मिल गया, बड़े बड़े जो बड़े बड़े उद्योगपति, उन्होंने जो बिजनेसमैन है, जो एक्सपर्ट है, बॉलीवुड एक्टर्स हैं, कोई भी है या क्रिकेटर्स हैं, अगर वो डोनेशन करता है किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए, कि मान लीजिए किसी ने बोल दिया कि आप 4 कमरे और बना दीजिए, ओके, कि भाई हमें कमरे का कम लग रही है, वॉशरूम बना दीजिए, या फिर पेशेंट को एंजॉयमेंट करने के लिए ऐसी चीजें लगवा दीजिए, तो वो जो पैसा जिस पर्पस के लिए आया है उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल होगा। मान लीजिए हमने बोला कि किसी व्यक्ति ने, मान लीजिए एबीसी नाम के व्यक्ति ने जो है 10 करोड़ रुपए दे दिए, तो 10 करोड़ में मान लीजिए आपको 4-5 रूम बनाने हैं, जो भी बनाना है, तो आपको उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको पर्पस जो है स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा और उसी पर्पस के लिए उसको काम को करना पड़ेगा। Where receipt of subscription show a significant deviation from budgeted figure, it should be thoroughly inquired into and the matter be brought to the notice of the trustee or the managing committee। Where receipt, आपको आपने बजटेड बनाया कि भाई इस साल हमें इतना रिसिप्ट हो जाएगा, है ना, और रिसिप्ट जो है वो कम हुआ, ओके, तो हमें डेविएशन देखना पड़ेगा कि जो भी कमी आई है उसके पीछे के रीजन क्या थे, रीजन का पता लगाना पड़ेगा, ओके। और ये सारी बातें आपको किसको बतानी पड़ेगी, जो भी ट्रस्टी है, हॉस्पिटल्स का जो ट्रस्टी है या मैनेजिंग कमेटी है, उसको ये बातें बतानी पड़ेगी, ताकि बाद में आपके ऊपर ये बातें ना आए। उसके बाद हमारा 9th पॉइंट है, गवर्नमेंट ग्रांट और ग्रांट फ्रॉम लोकल लोकल बॉडीज शुड बी वेरीफाइड विद रेफरेंस टू द कॉरेस्पॉन्डेंस विद द कमर्शियल कंसर्न अथॉरिटीज। यानी आपको जो भी ग्रांट मिली है लोकल बॉडीज से या कहीं से भी, मान लीजिए है ना, गवर्नमेंट से मिली है, तो उन सबको हमें क्लियरली जो है सारा अप्रूवल लेने के बाद हमें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाना चाहिए, ओके। और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, ध्यान रखना है, ऐसे नहीं कि बस ऐसे हमने बुक्स में दिखा दिया। जब आप एंट्री करोगे बुक्स में, तो जो प्रॉपर सपोर्टिंग बैकअप होंगे वो आप एज अ अटैचमेंट शो करोगे, ओके, कि मान लीजिए कल को 2 साल बाद या 15 साल बाद या 20 साल बाद या 25 साल बाद भी अगर कोई उस ट्रांजेक्शन को उसके बैकअप को खोले, तो समझ में आ जाए कि भाई किस चीज से, कहाँ से पैसा आया था, किस पर्पज के लिए पैसा आया था। उसके बाद है, क्लियर डिस्टिंक्शन शुड बी मेड बिटवीन द आइटम ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर। ये तो आप चाहे ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो कोई, चाहे नॉर्मल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, सब जगह आप जब काम करते हो तो आपको कैपिटल जो कैपिटल नेचर के ट्रांजेक्शन है उनको आपको अलग दिखाना पड़ेगा, जो रेवेन्यू के नेचर के ट्रांजेक्शन उनको आपको अलग दिखाना पड़ेगा। The capital expenditure should be incurred under proper authorization by a valid resolution of the trustee or managing committee। कहने का मतलब ये है कि अगर आप मान लीजिए कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो, कोई बड़ी असेट्स खरीद रहे हो, तो प्रॉपर ऑथराइजेशन होना चाहिए और जिस असेट को मेंशन किया गया है उसी को आप खरीदो, यानी प्रॉपर आपको अप्रूवल मिलना चाहिए, तभी आप उसको खरीद सकते हो। वेरीफाई द सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक एज रिगार्ड परचेज एंड इश्यू ऑफ स्टोर्स मेडिसिन एटसेट्रा। जो भी हम मेडिसिन जो है मेडिसिन की मतलब सप्लाई आना जाना मेडिसिन का लग रहा है, सारा हम प्रॉपर इंटरनल चेक होगा, उसका इंटरनल कंट्रोल होगा उसका, और प्रॉपर ऑथराइजेशन, जो भी आपको ऑथराइजेशन लेना होगा तो वो भी आप क्या करोगे, ऑथराइजेशन लोगे। वेरीफाई द सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक एज रिगार्ड परचेज एंड इश्यू ऑफ सोर्स एंड मेडिसिन, ओके। पता है ये इसलिए किया जाता है दोस्तों, इसलिए किया जाता है, कई बार आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल्स में भी देखा गया है कि कई लोग जो है हॉस्पिटल की दवाइयों का मिसयूज करते हैं, उनको प्राइवेट बेचते हैं, तो इसलिए प्रॉपर इंटरनल चेक होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो सरकार को बहुत नुकसान होगा, उस हॉस्पिटल को भी बहुत नुकसान होगा। अगर मान लीजिए प्राइवेट मतलब वो फिर भी मान लीजिए सर्विस इंडस्ट्री आ गई ना, जो सोसाइटी की भलाई करते हैं। एग्जामिन दैट द अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टाफ, पेमेंट ऑफ सैलरी एटसेट्रा आर डूली ऑथराइज। कहने का मतलब है भाई जो भी हम जो स्टाफ को हम रख रहे हैं, तो प्रॉपर जो प्रोसीजर है उसको फॉलो कर रहे हैं।
पेमेंट ऑफ सैलरी जो प्रोसीजर हम उसको फॉलो कर रहे हैं। ओके, सिंपल सी बात है भाई। बिल्कुल, अगर हम प्रोसीजर को फॉलो करें, अप्रूवल प्रॉपर ले, तो कोई इश्यू नहीं है। प्लीज फिजिकल वेरीफाई द इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड एसेट एंड इन्वेंटरी। ओके, आपको टाइम टू टाइम आपको फिजिकली वेरीफाई करना पड़ेगा जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, फिक्स्ड एसेट है और इन्वेंटरी, पता चले हमारी क्या की बुक्स में तो हमने दिखा रखी है लेकिन वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती। तो जिसको कहते हैं घपला, घपला होता है कि बुक्स में तो भैया आपने दिखा रखी है लेकिन फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रही है। बुक्स में दिखाना तो कई बार आसान हो जाता है लेकिन अगर फिजिकली नहीं है तो आपको फिर देखना पड़ेगा भाई क्या रीजन है इसका। चेक दैट एडिक्वेट डेप्रिसिएशन हैज बीन प्रोवाइडेड ऑन ऑल द डेप्रिशिएबल असेट्स। आपको देखना पड़ेगा टाइम टू टाइम कि आपको देखना पड़ेगा कि जो भी आपकी असेट्स है उन पे आप टाइम टू टाइम क्या कर रहे हो, डेप्रिसिएशन आप लगा रहे हो। ऑडिट ऑफ होटल्स। ओके, होटल्स में हमें ध्यान रखना, मतलब होटल्स में ध्यान रखना, और इसमें ना एक बात का ध्यान रखना कि जो सर्विस इंडस्ट्री होती है स्पेसिफिकली होटल्स, उसमें एक पॉइंट बड़ा फोकस किया गया है, ध्यान रखना कि जो होटल्स होता है ना कई बार वो फॉरेन एक्सचेंज में डीलिंग करता है, मतलब चेंजेस में, फॉरेन एक्सचेंज की जो चेंजेस होती है उनमें डीलिंग करता है, तो यहाँ घपला होने के बहुत चांसेस होते हैं। इसके अलावा होटल्स में क्या होता है कि जो एम्प्लॉइज होते हैं होटल से कई बार पिलफरेज कर लेते हैं। पिलफरेज का मतलब छोटी मोटी चोरी करना है, नहीं होटल से कभी सामान ले आना, मान लीजिए होटल से घी ले आना या कोई बड़े बड़े जो मसाले होते हैं वो लेकर आ जाना, है ना। ये लगता हमें छोटा, लेकिन अगर एक भी एम्प्लॉय छोटा मोटा काम करेगा और मान लीजिए अगर 1 लाख एम्प्लॉय है वो अगर ऐसा काम करेंगे ऑल ओवर इंडिया तो कितना नुकसान होगा होटल को। ऐसा नॉर्मली होता है, हम लोग हम आप भी ऐसा जानते हैं। ओके, हमारे कोई रिलेटिव अगर किसी होटल में काम करता है तो हम लोग चीजों को समझते हैं, भाई कुछ तो लेकर आता है, देख मैं आज ऑफिस से ये ले आया, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी अगर छोटी मोटी अगर प्रेफरेंस करेगा तो मान लीजिए अगर एक एम्प्लॉय भी ऐसा कर रहा है और बहुत सारे एम्प्लॉय मिलकर करेंगे तो वो छोटी छोटी चोरी मिलकर क्या हो जाती है, बहुत बड़ी। और फॉरेन एक्सचेंज का भी एक इसमें इशू है, देखना। कह रहे हैं द बिजनेस ऑफ रनिंग अ होटल इज वेरी मच डिसिमिलर टू रनिंग एन इंडस्ट्रियल यूनिट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट। ओके, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए एक होटल को चलाने के अलावा जो है बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, वो डिफरेंट होता है होटल को चला मतलब एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से। इट इज अ सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री, ये सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। द बिजनेस इज कैरेक्टराइज्ड बाय हैंडलिंग ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ लिक्विड कैश। द बिजनेस इज कैरेक्टराइज्ड बाय हैंडलिंग ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ लिक्विड कैश, stock of foods, providing a variety of service and keeping watch on customer to ensure that they do not leave hotel without settling the dues। okay, आपको अपने कस्टमर पर ध्यान रखना पड़ेगा कि उन्होंने प्रोडक्ट आपका यूज कर लिया है बट ऐसा ना हो कि वो बिना ऐसा ना हो कि वो बिना पेमेंट करे क्या करें, बिना पेमेंट करे ही वो जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इनमें इतने सारे पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना पड़ेगा ऑडिटर को। इंटरनल कंट्रोल, इफेक्टिवनेस ऑफ अरेंजमेंट रिगार्डिंग रिसीप्ट एंड डिसबर्समेंट ऑफ कैश, है ना। हमें प्रॉपर अकाउंटिंग करनी पड़ेगी भाई, जैसा पैसा आ रहा है उसकी एक प्रॉपर अकाउंटिंग होनी चाहिए, पैसा किस किस काम के लिए जा रहा है उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग होनी चाहिए। प्रोसीजर फॉर परचेज एंड स्टॉकिंग ऑफ वेरियस कमोडिटीज एंड प्रोविजंस, कहने का मतलब जितने भी हम परचेज कर रहे हैं स्टॉक या कमोडिटी, उनकी प्रॉपर क्या होनी चाहिए, अकाउंटिंग होनी चाहिए। प्रोसीजर रिगार्डिंग बिलिंग ऑफ कस्टमर इन रिस्पेक्ट ऑफ रूम सर्विस, टेलीफोन, लॉन्ड्री एक्सेट्रा। कह रहा है कि एक प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए बिलिंग करने का, कस्टमर जो भी सर्विस ले रहा है, चाहे वो रूम सर्विस हो, टेलीफोन सर्विस हो, लॉन्ड्री सर्विस हो, कोई भी सर्विस हो। सिस्टम रिगार्डिंग रिकॉर्डिंग एंड फिजिकल कस्टडी ऑफ एडिबल वाइन सिगरेट, जो भी जो प्रोडक्ट होते हैं कंपनी में कि उनकी प्रेफरेंस ना हो, उन पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा प्रॉपर। एंश्योर दैट ट्रेडिंग अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड प्रेफरेबली वीकली। ओके, कोशिश करनी कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट जो वीकली आप प्रिपेयर करो, ताकि आप अगर एंड में प्रिपेयर करोगे तो वो आपको दिक्कतें होंगी। फॉर ईच सेल पॉइंट, ओके, हर एक सेल पॉइंट पर आपको क्या करना चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट बना लेना चाहिए। स्क्रूटनी ऑफ द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट शुड बी मेड एंड एनी डेविएशन फ्रॉम द टर्म नॉर्म्स इज टू बी इन्वेस्टिगेटेड। ओके, आपको टाइम टू टाइम आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना चाहिए, जो भी प्रॉफिट परसेंटेज आ रहा है उसमें उसको आपको कैलकुलेट करना चाहिए। और अगर कोई चेंजेस हो रहे हैं आपको आपकी एक्सपेक्टेशन से, तो आपको क्या करना चाहिए, उनको पता लगाना चाहिए रीजन क्या है इनके। हाँ जी, अब हम देखते हैं रूम सेल्स एंड कैश कलेक्शन। देयर आर वेरियस सेल पॉइंट्स स्कैटर्ड इन अ होटल एंड सेल्स आर बोथ कैश एंड क्रेडिट। ओके, कि बहुत जो होटल्स होते हैं वो जगह जगह होटल की ब्रांचेस होती हैं, तो जो सेल्स होती है वो स्कैटर्ड होती है, एक जगह पर नहीं होती है। ओके, और सेल जो है वो कैश एंड क्रेडिट दोनों पे होता है। द कंट्रोल ओवर कैश इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कई बार जो खुद के एम्प्लॉय जो होते हैं वही घपला कर जाते हैं, तो कैश पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। The change for room sale is made from the guest register। Okay, the charge for जो भी चार्ज है, जो हमारा जो चार्ज हम ले रहे हैं वो हमारा उसमें लिस्टेड मेंशन होना चाहिए हमारे गेस्ट रजिस्टर में। एंड टेस्ट आर टू बी कैरिड आउट टू एंश्योर दैट करेक्ट नंबर ऑफ गेस्ट आर चार्ज फॉर द एग्जैक्ट पीरियड ऑफ स्टे। ओके, आप जो है अपने कस्टमर से करेक्ट चार्ज कर रहे हो और जितना वो पीरियड उसने स्टे करा है होटल में उतना ही आप चार्ज कर रहे हो। Any difference between the rate charged to the guest and standard room rent is to be investigated to see that it is properly authorized। कहने का मतलब भाई अगर हम लोग रेट अगर ज्यादा कम ये चार्ज कर रहे हैं
हमें उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। पता चले मान लीजिए समझिए, मान लीजिए कि कोई गेस्ट आया है, जो होटल का जो बंदा है वो क्या कर रहा है, कम दामों में कैश अपनी जेब में रख रहा है और बंदे को रख रहा है, रिकॉर्ड रख नहीं रहा, मेंटेन नहीं कर रहा, तो इन सब चीजों पर निगरानी रखनी पड़ेगी। द टोटल सेल रिपोर्टेड विद द टोटल बिल इशूड एट ईच सेल पॉइंट हैव टू बी रिकंसाइल्ड। ओके, आपका जो टोटल सेल जितने भी आपने बिल इशू करे हैं और जितने भी आपने रिकॉर्ड करे अपनी बुक्स में, वो सारे के सारे रिकंसाइल्ड होने चाहिए। ओके, जो आपने फिजिकली जो आपने बिल रजिस्टर है, जितने आपने बिल इशू करे हैं वो, और जो आपने सॉफ्टवेयर में यूज किया हुआ है, वो सारे रिकंसाइल्ड होने चाहिए। स्पेशल केयर मस्ट बी टेकन इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल इशू टू कस्टमर हु आर स्टेइंग इन होटल बिकॉज they may not be required to pay the bills immediately in cash but at a future date or by credit cards. Billing is to be done room wise. It must be ensured that all customer pay their bills on leaving the hotel or within specified dates. Okay, यानी कहने का मतलब बिल्कुल हमें पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, कस्टमर को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कस्टमर को प्रॉपर अच्छी सर्विस मिलनी चाहिए। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि कस्टमर जाने से पहले अपना जो भी ड्यूज है वो सारे के सारे प्रॉपर पे कर जाए। अब हम आते हैं स्टॉक। द स्टॉक इन होटल आर ऑल सेलेबल आइटम्स लाइक फूड एंड बेवरेजेस, देयरफॉर फॉलोइंग मे बी नोटेड इन दिस रिगार्ड। तो जो होटल्स में जितने बहुत सारी आइटम्स होती हैं, फूड हो गया, बेवरेजेस हो गए, खाने पीने वाली जो चीज हो गया, ऑल मूवमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ स्टॉक मस्ट बी प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड, है ना। जब जहां पर भी ट्रांसफर हो रहा है, चाहे कुछ आ रहा है फैक्ट्री के अंदर या फैक्ट्री के अंदर जा रहा है, या होटल के अंदर आ रहा है या होटल से बाहर जा रहा है, तो सारी मूवमेंट पर उसकी चेकिंग होगी। ओके, areas where stock are kept must be kept locked and the key retained by the department manager। ओके, जहां पर भी हम लोग ये फूड एंड बेवरेजेस को रखते हैं, वहां पर किसी जो भी ऑथराइज बंदा है उन्हीं को आने जाने की परमिशन होनी चाहिए, और कोई एक डिपार्टमेंट का जो मैनेजर उसके पास की होनी चाहिए और वो लॉक्ड होना चाहिए एरिया। द की शुड बी रिलीज ओनली टू ट्रस्टेड पर्सन एंड अनऑथराइज्ड पर्सन शुड नॉट बी परमिटेड इन द एरिया। की जो है ऑथराइज पर्सन को ही दी जाएगी, और कोई भी अनऑथराइज पर्सन जो है उस एरिया के आसपास भी नहीं होना चाहिए, स्टोर एरिया के आसपास भी नहीं होना चाहिए। Many hotels use specialized professional valuer to count and value the stock on a continuous basis throughout the year। Okay, आप अगर चाहो तो स्पेशलाइज जो प्रोफेशनल वैल्यूअर होते हैं काउंट करने के लिए स्टॉक को, उनकी वैल्यू करने के लिए आप कॉन्टिन्यूस बेसिस पर, यानी पूरे साल आप ये काम करवा सकते हो। बहुत सारे वैल्यूअर जो अवेलेबल होते हैं। The auditor should ensure that all stocks are valued at year end and that he should himself be present at the year end physical verification to the extent practicable, having regard to materiality consideration and nature and location of inventory. The auditor should ensure that all stocks are valued at year end and that he should himself be present। okay, कहने का मतलब ये कि आपको जो स्टॉक्स हैं उसको ईयर एंड पर आपको इवेलुएट करनी चाहिए, और इसके अलावा आपको क्या करना चाहिए, पूरी कोशिश करनी चाहिए जितना हो सके आपको फिजिकली खुद भी वेरीफाई करना चाहिए। ओके, फिक्स एसेट कहने का मतलब भाई हम लोग अपना जो फिक्स एसेट का रजिस्टर है वो प्रॉपर्ली मेंटेन कर रहे हो और हर साल हम लोग डेप्रिसिएशन उसको लगा रहे हो। कैजुअल लेबर, in case the hotel employs a casual labor, the auditor should consider whether adequate record have been maintained in this respect and there is no manipulation taking place. The wages payment of the casual labor must also be checked thoroughly। okay, जो wages payment की जा रही casual labor को वो भी properly checked होनी चाहिए पूरे साल। The compliance with all statutory provision and compliance with the foreign exchange regulation must also be verified by the auditor। ध्यान रखना, जितने भी स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है, जितने भी कंप्लायंसेस है, वो टाइमली पूरे होने चाहिए। ओके, ये बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा, और सारे हम लोग कंप्लायंस पूरे कर रहे हो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन की। ओके, मस्ट आल्सो बी वेरीफाइड स्पेशली बिकॉज होटल ऑफर फैसिलिटी ऑफ कन्वर्जन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू रुपीज। ओके, कि रुपीज को फॉरेन एक्सचेंज में, फॉरेन एक्सचेंज को रुपीज में ज्यादातर डील करती है, इसलिए इन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। अब क्या रहेगी, इसके अलावा भी काफी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर भी हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वो पॉइंट्स क्या है वो हम पढ़ लेते हैं। कह रहा है कंजम्पशन शोन इन वेरियस फिजिकल स्टॉक अकाउंट मस्ट बी ट्रेस्ड टू द कस्टमर बिल्स टू एंश्योर दैट ऑल बिल्स इश्यूज टू द कस्टमर हैव बीन फिल्ड। ओके, जितना भी स्टॉक जा रहा है हमारा, उतना स्टॉक जो है उनके बिलों में मेंशन होना चाहिए। भाई अगर मान लीजिए आपने इतना सामान खाया, ओके, तो उतना सामान उन बिलों में मेंशन तो होगा, कस्टमर ने तो खाया, पता चले कि एम्प्लॉइज दबादब खाए जा रहे हैं। ओके, एम्प्लॉइज के लिए अलग से सिस्टम होता है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि भाई कि कोई भी जो है प्रिफरेंस ना हो। यहाँ पर मेन फोकस प्रिफरेंस पर क्या कि चोरी, छोटी छोटी चोरी ना हो एम्प्लॉइज के द्वारा। all payment to the foreign collaborator it if any are to be checked। जो भी फॉरेन कोलैबोरेटर है हमारा, उससे जो भी पेमेंट अगर हमने ट्रांजेक्शन करी है तो उससे पेमेंट जो है पूरी उसको दो या उससे लो पेमेंट। all payment to the third point expenses and receipt are to be compared with figure of the previous year having regard to the
एवरेज ऑक्यूपेंसी ऑफ विजिटर एंड चेंजेस इन रेट्स। जो भी पिछले साल का हमारे खर्चे या रिसिप्ट हुई थी उससे हम लोग चेक करेंगे कि हम लोग आज पिछले सालों से बेहतर हैं या नहीं है। इसके अलावा हमें देखना पड़ेगा कि पिछले साल जो है हमारे कितनी ऑक्यूपेंसी रहा करती 3 महीनों में, है ना, पूरे साल में, और हमने कितनी बार, है ना, रेट चेंज किए हैं। फोर्थ पॉइंट है स्पेशल रिसिप्ट ऑन अकाउंट ऑफ लेटिंग आउट ऑफ ऑडिटोरियम। ओके, कई बार आपने मान लीजिए आपने होटल को मान लीजिए ऑडिटोरियम हो गया, बैंकेट हॉल हो गया, स्पेस फॉर शॉप्स हो गया, बुटीक हो गया, एंड स्पेशल शो के लिए अगर आपने उनको किराए पर दे दिया है तो ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको उनसे प्रॉपर रिसिप्ट जो है आ चुकी हो और आपका वहां पर प्रॉपर अरेंजमेंट हो चुका हो। इन डेप्थ चेक शुड बी कैरिड आउट ऑन द कस्टमर लेजर टू वेरीफाई दैट ऑल चार्जेस हैव बीन प्रॉपर्ली मेड एंड रिकवर्ड। इन डेप्थ चेक शुड बी कैरिड आउट ऑन द कस्टमर लेजर। ओके, हमें कस्टमर लेजर को बार बार एनालाइज करना पड़ेगा कि भाई सारी पेमेंट जो भी आई है हमने चढ़ा दी है, टाइमली हमें पेमेंट आ रही हो, इसके अलावा क्या हो हम लोग उसको सही से जो है सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। द ऑक्यूपेंसी रेट शुड बी वर्कड आउट एंड कंपेयर्ड विद द अदर सिमिलर होटल्स एंड विद प्रीवियस ईयर। मेडिकल मटेरियल डेविएशन शुड बी इन्वेस्टिगेटेड। ओके, हम लोगों को जो है देखना पड़ेगा भाई एवरेज ऑक्यूपेंसी हमारी कितनी है, पिछले सालों में कितनी है, इस साल कितनी है, हमारे जैसे जो सिमिलर होटल्स हैं उनकी एवरेज ऑक्यूपेंसी कितनी है, कहाँ पर हमारे अंदर अगर कमियां हैं, किन कमियों के ऊपर हमें काम करना चाहिए। इसके अलावा जो है हमारा क्या करना पड़ेगा, अगर लगता है हमें कि भाई चेंजेस जो है वो बहुत ज्यादा मेजर हैं तो मैं भाई पता लगाना पड़ेगा कि चेंजेस क्यों है हमारा, कि एवरेज ऑक्यूपेंसी जो मान लीजिए पिछले साल 1,000 लोग, फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ मैं, 10,000 लोग आए थे, इस बार केवल 8,000 आए थे, 2,000 क्यों नहीं आए कम, कुछ रीजन था क्या, कोरोना वायरस के कारण लोगों ने आना कम कर दिया, या कुछ रीजन कुछ और ही था। ओके, तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर लगता है हमें तो भाई हमें चेक भी करना पड़ेगा। expenses of painting, डेकोरेशन, रिनोवेशन ऑफ बिल्डिंग एटसेट्रा आर टू बी प्रॉपर्ली चेक्ड। ओके, जो भी हम एक्सपेंसेस कर रहे हैं पेंटिंग के ऊपर, डेकोरेशन के ऊपर, रिनोवेशन के ऊपर और बिल्डिंग के, तो उन सबको प्रॉपर्ली चेक करना चाहिए भाई, कि ऐसा ना हो कि जो ये काम करने वाले बंदे वो किसी अंदर के बंदे के जानकार हैं, उसने उसको रखवाया हुआ और पैसा जो है ज्यादा पेमेंट हो रही है उसकी। इट इज कॉमन दैट होटल गेट देयर बुकिंग डन थ्रू ट्रैवल एजेंट। कई बार हम ट्रैवल एजेंट के साथ भी हम लोग अपना जो है मतलब हमारा होता है, तो एजेंट, द ऑडिटर शुड एंश्योर दैट द मनी इज रिकवर्ड फ्रॉम द ट्रैवल एजेंट एज पर क्रेडिट टर्म्स अलाउड। ओके, तो जो भी हम लोगों ने उसको क्रेडिट टर्म्स दिया था उसके अकॉर्डिंगली हमें पेमेंट उससे रिकवर हो रही हो। कमीशन पे टू ट्रैवल एजेंट शुड बी चेक्ड बाय रेफरेंस टू द एग्रीमेंट ऑन दैट बिहाफ। जो भी हम उसको कमीशन पेड कर रहे हैं वो हमारे क्या नाम एग्रीमेंट के तहत होनी चाहिए। पता चले कोई जो एजेंट है कंपनी के किसी टॉप मैनेजमेंट का ही जानकार बंदा है और एजेंट को जो कमीशन ज्यादा दिया जा रहा है ताकि उस टॉप मैनेजमेंट के बंदे को भी थोड़ा बहुत कुछ कमीशन मिल जाए, तो ये सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम कंट्रोल ओवर स्टॉक्स ऑफ एडिबल, कंट्रोल ओवर इशू एंड फिजिकल स्टॉक ऑफ लाइन एंड कॉकलरी, जो भी जो प्रोडक्ट होते हैं ना, जैसे कि मुझे ग्लास हो गए, कप हो गए, ये सारी चीजें हमें, है ना, ये सारी चीजें टॉयलेट की जो सामान होगी, ये सब चीजें ध्यान रखना पड़ेगा कि एम्प्लॉय जो है इसका मिसयूज ना करे और प्रिफरेंस ना करे। The auditor should verify the restaurant bills with reference to KOT, kitchen order ticket। किचन ऑर्डर टिकट क्या होता है इसको आप समझ लेना। देखो, जब हम लोग ऑर्डर करते हैं कि बर्गर, पिज्जा, कोक हो गया, ये सब, तो हमें एक वो पर्ची देता है, ठीक है, जब हम लेने जाते हैं तो हमें वो पर्ची देनी पड़ती है, तो वो आपने देखा होगा वो एक बहुत अलग अलग हर जगह अलग अलग होता है। मान लीजिए वो पर्ची यहाँ डाल देता है, जैसे कस्टमर से पर्ची ली उसने यहाँ डाल, सारी पर्चियां ऐसे ऐसे सारी पर्चियां आ जाती है ना। मान लीजिए उसमें एक एक लोहे का लकड़ी का सा होता है, उसमें पिंची होती है, उसने ठक से डाल दिया उसने, तो यहाँ पर आ गया, ताकि वो चेक कर सके भाई कि जितनी यहाँ से इशू हुआ है उतना यहाँ पर आया है। ओके, ताकि मिसयूज ना हो, ये एक अच्छा तरीका है। द ऑडिटर शुड एंश्योर दैट ऑल टैक्सेस हैव बीन इंक्लूड इन द क्लाइंट बिल। हमें ध्यान रखना पड़ेगा भाई कि क्लाइंट के बिल में प्रॉपर्ली जो है बिल जनरेट हुआ हो, ना ज्यादा चार्ज किया हो ना कम चार्ज किया हो, प्रॉपर्ली टैक्स भी लगाया हो। कंप्यूटेशन एंड पेमेंट ऑफ सैलरीज एंड वेजेस वाइज वर्सा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मस्ट बी चेक्ड। ओके, भाई हम लोग को वो कंप्यूटेशन करना पड़ेगा सैलरी का और वेजेस का, और टाइमली सबमिट करना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा हमारे कितने एम्प्लॉयज हैं और कितने हैं जो एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। ऑडिट ऑफ होटल्स हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ना है ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। चलिए इसको भी हम देखते हैं। दोस्तों किसी को कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, दोबारा से अगर कोई टॉपिक करवाना तो डेफिनेटली मैं करवाऊंगा। Audit of educational institution. The steps, the special steps involved in the audit of an educational institutions are as follows. Examine the trust deed or regulation in the case of school or college and note all the provision affecting accounts. In case of a university, refer to the act of legislature and regulation framed thereunder.
देखो जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनेगा, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, तो उनकी एक अपनी ट्रस्ट डीड होती है, जैसे पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड होती है। जो भी रेगुलेशन होता है, जहाँ पर सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन पावर्स लिखी होती है, किस बंदे की क्या पावर है। ओके, तो वो सब उसी के तहत हमें अपने अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, सारे काम उसी के अकॉर्डिंगली हमें करने पड़ेंगे। कह रहा है रीड थ्रू द मिनट ऑफ द मीटिंग्स ऑफ द मैनेजमेंट कमिटी और गवर्निंग बॉडी, noting resolution affecting accounts to see that they have been duly compiled with, especially the decision as regard the operation of bank account and sanctioning of expenditure। कहने का मतलब ये भाई हमें रीड करना पड़ेगा ढंग से, जो भी मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग होती है, बोर्ड गवर्निंग बॉडी की मीटिंग होती है, तो वहां पर क्या बातें निकल के आएगी वो बातें हमें पढ़नी पड़ेंगी। ओके, किस तरीके से हम लोग अपने अकाउंट को मेंटेन करेंगे, किस तरीके से बैंक अकाउंट हमारा जो ऑपरेशन होगा, किस तरीके से एक्सपेंडिचर्स को अप्रूवल करेंगे, कौन ऑथराइज पर्सन होगा हर एक्सपेंडिचर्स को अप्रूव करने के लिए। चेक्स नेम एंटर्ड इन द स्टूडेंट फी रजिस्टर। ओके, जो भी हम लोगों ने भाई जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो उन स्टूडेंट्स का हम डेटा मेंटेन करते हैं, और किस बंदे से कितनी फीसें आ गई हैं, कैसे कैसे आ गई, वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। विद द रिस्पेक्टिव क्लास रजिस्टर्ड शोइंग नेम ऑफ स्टूडेंट ऑन रोल एंड टेस्ट चेक अमाउंट ऑफ फी चार्ज एंड वेरीफाई दैट देयर ऑपरेट अ सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक व्हिच एंश्योर दैट डिमांड अगेंस्ट द स्टूडेंट आर प्रॉपर्ली रेज्ड। कहने का मतलब ये भाई देखो, स्टूडेंट्स की हमने डिटेल मेंटेन कर ली, भाई ये स्टूडेंट्स का नाम है, पेरेंट्स का नाम, ये रोल नंबर, ये इस क्लास में इस सेक्शन में पढ़ता है। ओके, कितनी इसकी फीस है, कितनी कितनी इससे फीस रिकवर होगी है, क्या क्या चीजें हमने इसको सबमिट करी, कितनी बुक्स, कितनी क्या क्या चीजें सबमिट करी, ड्रेस हो गया तो क्या उसके हमने चार्जेस ले लिए, तो सारे हम जो है प्रॉपर डेटा मेंटेन करेंगे। और स्टूडेंट्स की जो डिमांड है उसको भी हम लोग ध्यान रखेंगे, भाई पूरी होगी, हमारे स्टूडेंट्स को ड्रेस चाहिए नहीं, या कोई बुक्स चाहिए, या रजिस्टर चाहिए, या कॉपी चाहिए, जो भी चाहिए उसकी डिमांड को प्रॉपर किया जाएगा। check fee received by a comparing counterfoil of receipt granted with entries in the cash book and praising the collection in the fee register to confirm that revenue from this source has been duly accounted for। जब भी किसी भी स्टूडेंट्स की फीस आ जाए, तो वो आप जो भी आपका जो फी रजिस्टर होता है वहां पर मेंटेन कर लो, और अपनी जो सॉफ्टवेयर है वहां भी रिकॉर्ड कर लो, ताकि जब रिकनसाइल करो तो आपका ऑटोमेटिकली मैच होना चाहिए। total of the various column of the fee register for each month or term to ascertain that fee paid in advance have been carried forward and the area that are irrecoverable have been written off under the sanction of an appropriate authority। कहने का मतलब ये है कि भाई जो भी हम फी रजिस्टर की है ना, प्रॉपर अकाउंटिंग करेंगे, टोटलिंग करेंगे उनका, और हम ये देखेंगे, मान लीजिए किसी से अगर अभी लेना बाकी है तो उसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, और कोई ऐसा बैलेंस है बहुत पुराना जिस हमें लगता है कि अब हमें वो रिकवर नहीं होगा, तो प्रॉपर अप्रूवल लेकर, प्रॉपर जो भी अथॉरिटी है उससे अप्रूवल लेकर आप उसको रिटर्न ऑफ कर दोगे अपनी बुक से कि अब हमें ये अमाउंट नहीं मिलेगा। मान लीजिए जो चाइल्ड है उसकी डेथ हो गई है, जो भी है मतलब, और पेरेंट्स जो वो इनकेपेबल हैं, हम लोगों ने रिकवर करने की कोशिश करी, बट मान के चलिए कि अब रिकवर नहीं होगा, तो प्रॉपर अप्रूवल लेकर जो भी हमारी अथॉरिटी है, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, उससे प्रॉपर अप्रूवल लेकर हम क्या करेंगे, रिटर्न ऑफ कर देंगे इस बैलेंस को। check admission fee with the admission slip signed by the head of the institution and confirm that amount had been credited to a capital fund unless the managing committee has taken a decision to the contrary। कहने का मतलब ये है, चेक करेंगे एडमिशन फी, जो एडमिशन स्लिप साइंड बाय द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड कंफर्म दैट अमाउंट हैड बीन क्रेडिटेड टू अ कैपिटल फंड। कहने का मतलब ये है कि भाई जो हम लोग जो भी फीस हमारे पास आ रही है, और जितनी भी फीस की स्लिप पर साइन किए हमारे ऑथराइज पर्सन ने, जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन हो गया या जो भी ऑथराइज पर्सन है, तो हम लोग उसको चेक करेंगे, ठीक है ना, कि प्रॉपर्ली भाई कैपिटल फंड में क्रेडिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, और कि या कोई और डिसीजन बताया गया है मैनेजिंग कमेटी द्वारा। सी दैट फ्री स्टूडेंटशिप एंड कंसेशन हैव बीन ग्रांटेड बाय अ पर्सन ऑथराइज्ड टू डू सो हैविंग रिगार्ड टू द रूल। कहने का मतलब ये कि अगर मान लीजिए किसी भी स्टूडेंट्स को हम लोग फी कंसेशन दे रहे हैं, उसकी फ्री जो फी से फ्री कर दी हमने कंप्लीटली, मान लीजिए, तो ये जो डिसीजन है वो प्रॉपर ऑथराइजेशन होना चाहिए इसके लिए, ठीक है ना। confirm that fine for late payment or absence etc have either been collected or remitted under proper authority। जो भी मान लीजिए हम लेट पेमेंट लेट फीस लेते हैं, ओके, या एब्सेंस की फीस लेते हैं, तो वो भी एक जो क्या होना चाहिए कि प्रॉपर्ली क्या होना चाहिए, इसकी बुकिंग और रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। confirm that hotel dues were recovered from student accounts were closed and their deposit of caused money refunded। कहने का मतलब ये कि मान लीजिए कोई कहीं पर कोई प्रोग्राम था स्टूडेंट्स का, तो उससे हम लोगों ने चार्जेस लिए, ठीक है, तो ये देखना पड़ेगा कि भाई वो सारे चार्जेस हमारे रिकवर हो गए हों, हमने अपनी बुक्स में उनको रिकॉर्ड कर लिया हो, और मान लीजिए किसी से ज्यादा रिकवर हो गए हो, तो उनको हमने वापस कर दिया और रिफंड। वेरीफाई रेंटल इनकम फ्रॉम लैंडेड प्रॉपर्टी विद द रेंट रूल एटसेट्रा। कहने का मतलब ये, मान लीजिए स्कूल की कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो खाली पड़ी थी, हमने रेंट पर दे दिया, या कुछ ऐसी कुछ भी दे दिया जिसमें रेंट आ रहा है, तो हम प्रॉपरली देखेंगे कि जो हमने रेंट दिया है
वो प्रॉपर ऑथराइजेशन के बाद दिया, यानी जो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी थी उसने इसकी अप्रूवल दिया हो, तब जाकर हमने उसको रेंट पर दिया हो, और उससे जो भी इनकम आ रही है हम प्रॉपरली कैपिटल फंड जो भी हमारा फंड बना हुआ है उस पर हम डाल रहे हैं और प्रॉपरली इसकी अकाउंटिंग और रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। Vouch income from endowment and legacy as well as interest and dividend from investment. Also inspect the securities in respect of investment had. कहने का मतलब ये जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट का प्रॉपर रजिस्टर बनाना पड़ेगा, उससे हमें जो भी इंटरेस्ट डिविडेंड मिल रहा है उसको भी हमें प्रॉपरली क्या करना पड़ेगा, उसको रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा। अगला पॉइंट है वेरीफाई एनी गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी ग्रांट विद द रेलिवेंट पेपर ऑफ ग्रांट, है ना। हमें देखना पड़ेगा जो भी हमें ग्रांट मिली है, जो भी मिली है उसका जो है रेलिवेंट पेपर होना चाहिए, प्रॉपर अप्रूवल होना चाहिए। इफ एनी एक्सपेंस हैज बीन डिसअलाउड फॉर पर्पस ऑफ ग्रांट ascertain the reason and compliance thereof, अगर आपने कोई भी एक एक्सपेंडिचर किया है उसको तो परमिशन अप्रूवल मिलना चाहिए उस खर्चे का। रिपोर्ट एनी ओल्ड हैवी एरियर ऑन अकाउंट ऑफ फी डॉर्मेट्री रेंट एटसेट्रा टू द मैनेजिंग कमिटी। कोई एक बहुत बड़ा अमाउंट या जो भी आपका एरियर है वो आपको टाइम टाइम जो है बताना पड़ेगा मैनेजमेंट को, और अगर रिकवर नहीं हो सकता तो प्रॉपर अप्रूवल लेकर उसको रिटर्न ऑफ कर दीजिए। कंफर्म दैट कॉजन मनी एंड अदर डिपॉजिट पेड बाय स्टूडेंट ऑन एडमिशन हैव बीन shown as liability in the balance sheet and not transferred to revenue। अगर मान लीजिए कोई एडवांस मनी है, ओके, जिसके बदले में भी आपको अपनी सर्विस देनी बाकी है, तो वो आप लाइबिलिटी में दिखाओगे, ओके, ऐसा नॉट, इसको हम रेवेन्यू ट्रीट नहीं करेंगे। See that investment representing endowment fund for prizes are kept separate and any income in excess of the prizes have been accumulated and investment along with the corpus। कहने का मतलब ये इन्वेस्टमेंट की प्रॉपरली हम लोग क्या करेंगे, अकाउंटिंग करेंगे, उससे अगर जो भी इनकम मिलती है उसको भी हमें प्रॉपरली रिकॉर्ड करना पड़ेगा। वेरीफाइड दैट प्रोविडेंट फंड मनी ऑफ द स्टाफ हैज बीन इन्वेस्टेड इन एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, यानी पीएफ जो भी हमारी पीएफ है एम्प्लॉय का, वो आप टाइमली एप्रोप्रिएट जो अथॉरिटीज है वहां आपको एम्प्लॉय का पीएफ जो है आप डिपॉजिट करवा दोगे। Vouch donation if any with the list published with the annual report। If some donation were meant for any specific purpose, see that the money was utilized for the purpose। Vouch donation if any with the list of published with the annual report। वाउच डोनेशन, जो भी डोनेशन हमें मिल रहे हैं प्रॉपर उनकी अकाउंटिंग करेंगे, प्रॉपर जो भी डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट भी अटैच करेंगे ताकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए वो डॉक्यूमेंट हमें काम आ जाए। अगर हम 1 साल बाद उस एंट्री को ओपन करना चाहें तो भाई उन जो अटैचिंग सपोर्टिंग बैकअप है उसके तहत हम लोग चीजों को समझ जाए। वाउच ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द यूजुअल मैनर एंड वेरीफाई द सेम विद सैंक्शन ऑफ द कमिटी एज कंटेन इन द मिनट बुक। जो भी है जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सबकी रिकॉर्डिंग करनी होगी, प्रॉपर ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा उन एक्सपेंडिचर के लिए। वाउच इन द यूजुअल मैनर, हम लोग कर रहे हैं अब 14 पॉइंट। वाउच इन द यूजुअल मैनर ऑल एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस इंक्वायर इनटू एनी अनड्यू हैवी एक्सपेंडिचर अंडर द हेड। जो भी अगर हमें जो हैवी एक्सपेंडिचर किया है उसकी अप्रूवल हमारा जो होना जरूरी है। 15 पॉइंट see that increase in the salaries of the staff have been sanctioned and mandated by the committee। कहने का मतलब ये जो भी स्टाफ की सैलरी जो इंक्रीज करी है आपने उसके लिए प्रॉपर जो है अथॉरिटी मिली हो। ascertain that the system ordering inspection on receipt and issue of provision for the staff clothing and other equipment is sufficient and all bills are duly authorized and passed before payment। कहने का मतलब ये आपको एसेटेन करना पड़ेगा इस तरीके का सिस्टम कि जो भी आप इंस्पेक्शन और रिसीट एंड इशू ऑफ प्रोविजन फूड स्टॉक क्लॉथिंग एंड अदर इक्विपमेंट इज एफिशिएंट एंड ऑल बिल्स आर ड्यूली ऑथराइज्ड एंड पास्ड बिफोर पेमेंट। कहने का मतलब ये भाई कि जो भी हम लोग अदर जो है अदर अकोमोडेशन प्रोवाइड करें स्टूडेंट्स को उसके बदले में हमें पेमेंट आ जानी चाहिए और उसके लिए हमें प्रॉपर्ली क्या होना चाहिए, रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। वेरीफाई इन्वेंट्री ऑफ फर्नीचर स्टेशनरी क्लॉथिंग प्रोविजन एंड ऑल इक्विपमेंट एक्सेट्रा। These should be checked by reference to stock register and value applied to various items should be attached। यानी का मतलब जो भी हम लोग फर्नीचर लेते हैं, स्टेशनरी लेते हैं, क्लॉथिंग लेते हैं, जो भी इक्विपमेंट लेते हैं हम लोग उनको हमें प्रॉपर्ली उन स्टॉक रजिस्टर में मेंटेन करना पड़ेगा और उनकी रिकॉर्डिंग करनी चाहिए। Confirm that the refund of taxes deducted from the income from investment has been claimed and recovered since the institution are generally exempted from the payment of income tax। Confirm that the refund of taxes deducted from the इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट जो भी मतलब अपने भले ही इनकम है ये एनपीओ है, क्या नाम है उसका, एग्जेम्प्टेड है, बट फिर भी हमें क्या करना है अपनी जो है जो भी डिटेल जो है मेंटेन करनी चाहिए प्रॉपर्ली। लास्ट पॉइंट है वेरीफाई द एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड व्हाइल डूइंग टू सो सी दैट सेपरेट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट हैव बीन प्रिपेयर्ड एज रिगार्ड पुअर बॉयज फंड, गेम्स फंड, हॉस्टल एंड प्रोविडेंट फंड ऑफ स्टाफ एटसेट्रा। कहने का मतलब ये आपको एनुअल स्टेटमेंट बनाते समय
सेपरेट स्टेटमेंट भी आप लोग बना सकते हैं, जैसे पुअर बॉयज फंड हो गया, गेम्स फंड हो गया, पोस्टल प्रोविडेंट फंड हो गया, एटसेट्रा स्टाफ के लिए। अब है ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, चलिए पहले हम ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी देख लेते हैं। सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 स्पेसिफिकली रिक्वायर द ऑडिटर टू कंडक्ट एन एग्जामिनेशन ऑफ द ओवरड्यू डेट। ओके, ये अगर कोई ओवरड्यू डेट है या नहीं है उनकी आप ध्यान से देखो उनको। इफ एनी एंड अ वैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द सोसाइटी, जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसकी असेट्स और लायबिलिटी को टाइम टू टाइम वैल्यूएशन किया जाएगा। द ऑडिटर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज आल्सो रिक्वायर्ड टू पॉइंट आउट various irregularities, improprieties and departure from the provision of the act, rule framed thereunder and the bylaws of the society. The special feature of cooperative society audit to be borne in mind while conducting the audit are as follows. Examination of overdue debt. Overdue debt, overdue debt for a period of 6 months to 5 years and more than 5 years will have to be classified and shall have to be reported by an auditor. It affects its working capital. एग्जामिनेशन ऑफ ओवरड्यू डेट, यानी मतलब ये जितने भी ओवरड्यू डेट है हमारे, उनको हमें टाइम टाइम एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। ओवरड्यू इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट है तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, ओवरड्यू इंटरेस्ट है तो उसको भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, टाइम टाइम क्या करना पड़ेगा, उसकी काउंटिंग करनी पड़ेगी और टाइम टू टाइम उसको देखना पड़ेगा। सर्टिफिकेशन ऑफ बैड डेट, bad debt and irrecoverable losses before being written off against bad debt fund reserve etc should be certified as bad debt or irrecoverable losses by the auditor where the law so require। कहने का मतलब ये, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसे बैड डेट जो भी आपका ओवरड्यू डेट था या ओवरड्यू इंटरेस्ट का था, अगर आपको लगता है कि वो इरिकवरेबल है, यानी आपको कितनी कोशिश भी कर लो आपको रिकवर हो ही नहीं सकता, तो आपको उस केस में प्रॉपर अप्रूवल लेने के बाद उसको रिटर्न ऑफ कर देना चाहिए। बुक्स में दिखाने का कोई अब उसको फायदा है ही नहीं। Where no such requirement exists, the managing committee of the society must authorize the write-off. Okay. Valuation of assets and liabilities. Regarding valuation of assets, there are no specific provision or instruction under the Act and rules, and as such, due regard shall be had to the general principle of accounting and auditing convention and standard adopted। कहने का मतलब ये assets के लिए सिंपली बोला है कि इसके लिए जो भी अकाउंटिंग का रूल्स और रेगुलेशन बोलता है उसी के अकॉर्डिंगली आपका करना पड़ेगा, वैल्यूएशन करना पड़ेगा assets को। Fixed asset should be valued at cost less adequate provision for depreciation। Fixed asset को रिकॉर्ड करेंगे हम, fixed asset less depreciation। The capitalize the incident expenses incurred in the acquisition and the installation expenses should be properly capitalized। okay? बस सिंपल सी बात है, जब हम कोई एसेट खरीदते हैं तो उस पर होने वाले जो भी खर्चे होते हैं उसको इंस्टॉलेशन वर्किंग कंडीशन में लाने के सारे जितने भी खर्चे हम लोगों को पता है कि हम लोग उसको क्या करते हैं, कैपिटलाइज कर लेते हैं, उस एसेट में ऐड कर देते हैं। If the difference in the original cost of acquisition and the present market price is for reaching in the light of present inflationary condition, the current asset be valued at cost or market price whichever is lower। करंट एसेट को दिखाते हैं हम कॉस्ट और मार्केट प्राइस whichever is lower, और फिक्स्ड एसेट को दिखाते हैं हम फिक्स्ड एसेट जितने भी उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के जितने भी खर्चे हैं माइनस डेप्रिसिएशन, और करंट एसेट को दिखाते हैं हम कॉस्ट और मार्केट प्राइस whichever is lower। Regarding the liabilities, the auditor should see that all the non liabilities are brought into the account and the contingent liability are set by way of a note। कहने का मतलब ये सिंपल सा, देखो फिक्स्ड एसेट्स को हम लोग दिखाएंगे फिक्स्ड एसेट्स माइनस डेप्रिसिएशन, करंट एसेट को करंट एसेट करंट लायबिलिटी दोनों में से जो लोअर होगा उसको हम लिख लेंगे, और करंट एसेट का ध्यान रखना कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर, और जो भी हमारा लायबिलिटी है लायबिलिटी को हम क्या करेंगे, अगर जो कॉन्टिजेंट जो भी लायबिलिटी होगी, जो भी जब भी हमें लायबिलिटी दिखेगी तो लायबिलिटी को तुरंत रिकॉर्ड कर लो। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी के लिए हम लोग स्पेशल नोट बना लेंगे, अब देखा होगा नोट टू अकाउंट बनाते हैं हम लोग कॉन्टिजेंट लायबिलिटी के लिए। अगला पॉइंट है adherence to cooperative principles। The auditor will have to ascertain in journal how far the object for which the cooperative organization is set up have been achieved in the course of its working। While auditing the expense, the auditor should see that they are economically incurred and there is no wastage of fund। ध्यान रखना फंड का वेस्टेज नहीं करना आपने। मिडलमैन कमीशन आर एज फार एज पॉसिबल अवॉइडेड, जो भी मिडलमैन कमीशन है उसको कोशिश करो अवॉइड करने के लिए। परचेजेस आर मेड बाय a committee member directly from the wholesaler, directly wholesaler से सामान खरीदो। The principle of property audit should be होना चाहिए। Observation of the provision of the act and rules। An auditor of a cooperative society is required to point out the infringement with the provision of cooperative societies act and rule and bylaws। ध्यान रखना पड़ेगा कोई भी जो रूल्स है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के रूल्स और जो बाय लॉज है वो कोई भी उनका जो है उनका वायलेशन नहीं होना चाहिए।
The financial implication of such infringement should be properly assessed by the auditor and they should be reported. Some of the state act contain restriction on payment of dividend which should be noted by the auditor. Okay, जो भी rules and regulations हैं उन rules and regulations को हम लोगों को क्या करना चाहिए, follow करना चाहिए. Verification of member register and examination of their passbook. Examination of entries in members passbook regarding loan given and its repayment and confirmation of loan balances in person is very much important in a cooperative organization to assure that the entries in the books of account are free from manipulation. Okay, जो भी मेंबर की रजिस्टर है, चाहे हमने लोन दिया है, अच्छा कोई भी अगर हमने एडवांस दिए तो प्रॉपर्ली मेंटेन होना चाहिए भाई, कितना उससे रिकवरी हो चुका है, कितना भी ड्यू है, कब वो देगा, ये सारी चीजों की नोटिंग होनी चाहिए. उसके बाद है स्पेशल रिपोर्ट टू द रजिस्टर. कहने का मतलब ये ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट इफ द ऑडिटर नोटिसेस दैट there are some serious irregularities in the working of the society, he may report these special matter to the register, drawing his special attention such irregularities. The registrar on receipt of such a special report may take necessary action against the society in the following cases. For instance, a special report may become necessary. पर्सनल प्रॉफिटिंग बाय मेंबर. अगर कोई मान लीजिए कोई भी जो मेंबर है, ठीक है ना, अगर वो अपने पर्सनल फायदे के लिए कोई भी अगर ऐसा काम कर रहा है जिससे भाई कॉर्पोरेट सोसाइटी को नुकसान होगा, तो ध्यान रखना उसको उस पर जो कार्रवाई करनी बहुत जल्दी जरूरी है. डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड रिलेटिंग टू एक्सपेंसेस परचेजेस प्रॉपर्टी एंड स्टोर ऑफ द सोसाइटी. अगर आपको लगता है कि कॉर्पोरेटिव सोसाइटी में फ्रॉड हो रहा है, कि कोई खर्चा जो है जरूरत से ज्यादा हो रहा है, परचेजेस जो है अननेसेसरी की हो रही हैं, या फिर उसकी जो परचेज की प्राइस है वो ज्यादा हो रहा है, ताकि अपने फायदे के लिए अगर कोई ऐसा काम कर रहा है तो हमें इन सबको ध्यान रखना पड़ेगा. स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ मिसमैनेजमेंट इंक्लूडिंग डिसीजन ऑफ मैनेजमेंट अगेंस्ट कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स. जो भी कोऑपरेटिव प्रिंसिपल उसके अगेंस्ट जाकर अगर आप मान लीजिए कमेटी अगर ऐसा काम कर रही है तो ये गलत बात है. इन द केस ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स disproportionate advances to vested in interest groups such as relatives of management. Okay, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई कि relatives को आप लोन दे रहे हो unnecessary का, ऐसा नहीं होना चाहिए. Audit classification of society. After a judgment of an overall performance of the society, the auditor has to award a class to the society. This judgment is to be based on the criteria specified by the registrar. It may be noted that if the management of the society is not satisfied about the award of audit class, it can make an appeal to the registrar and the registrar may direct to review the audit classification. The auditor should be very careful while making a decision about the class of society. Okay, अगर मान लीजिए ऑडिटर को कुछ और चीजें लगता है नेसेसरी होनी चाहिए सोसाइटी के लिए, तो वो ऑडिटर कर सकता है और परमिशन ले सकता है उसके लिए. अब हम देखते हैं ऑडिट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जिसको हम बोलते हैं SHG. ये भी अब हम देखेंगे. कोई भी डाउट है अगर किसी भी पॉइंट्स में तो आप पूछ सकते हो, दोबारा हम लोग इसको करा देंगे आराम से, कोई इशू नहीं है ऐसा. चलिए, ऑडिट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसको SHG यानी SHG. मूवमेंट इन इंडिया हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर मोबिलाइजेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ रूरल एरिया. जो भी रूरल एरियाज में लोग रहते हैं उनकी भलाई के लिए SHG बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. पर्टिकुलरली पुअर वुमेन, स्पेसिफिकली जो पुअर वुमेन है एंड अदर मार्जिनल ग्रुप्स इन इंडिया, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और SHG प्रेजेंट a unique approach to financial intermediation. The approach combines access to low-cost financial services involving a process of self-management with an objective of social and economic development for the women SHG members. Formation of SHG are facilitated by the government or by NGO. SHG are linked not only to banks but also to wider development program. SHG are seen to confer many benefit both economic and social. कहने का मतलब ये जो पुअर पीपल होते हैं गांव के देहातों के, या स्पेसिफिकली आप बोल लीजिए कि पुअर वुमेन, उनकी हेल्प के लिए SHG हेल्प करता है. An expert accounting professional are hardly available at gram panchayat level. The need of the hour is community audit and it is necessary to develop sufficient number of community auditor for the sake of financial transparency. कहने का मतलब ये कि जो ग्राम पंचायत हो गए इन इलाकों में, मतलब जो रूरल एरियाज होते हैं वहां पर इतने पढ़े लिखे लोग होते नहीं है, तो हमें इसकी जरूरत महसूस हुई है और लोगों को बनाना चाहिए. द इंस्टीट्यूट एंड WBSRLM have entered into a MOU to enable undertaking of various collaborative activities for establishing community audit,
system for self-help group in West Bengal by developing sufficient number of जो community auditor for meeting the audit need of SHG in the state. Okay, SHG के लिए जो community auditors के लिए चाहिए, हम लोग रूरल एरियाज में जो है पढ़े लिखे लोगों को लेकर आ रहे हैं ताकि वो लोग ऐसा काम कर सके. Applying field balance sheet approach to audit. Background review. During a background review, a preliminary examination of the group level record, including cash book, is conducted. The auditor also does a general review of the group level records and member passbook to verify cross-check data entries for their accuracy and correct posting. यानी कहने का मतलब ये कि बैकग्राउंड रिव्यू में क्या करते हैं कि अकाउंट्स बनाने से पहले हम लोग एक बार बैकग्राउंड रिव्यू कर लेते हैं, कैश बुक हो गया या मेंबर की जो बुक्स हो गया वो सारे. प्रिपेयर फील्ड बैलेंस शीट. उसके बाद द ऑडिटर जो है वो प्रिपेयर करता है फील्ड बैलेंस शीट फॉर द ग्रुप एज ऑन द डेट ऑफ द ऑडिट बेस्ड ऑन द एसएचजी इंटरनल रिकॉर्ड, जो भी एसएचजी के इंटरनल रिकॉर्ड है उनके बेस पर, एंड देन क्रॉस चेक द करेक्टनेस ऑफ बैलेंस शीट आइटम. द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू एसर्टेन द रिटेन अर्निंग ऑफ द एसएचजी. इसका पर्पस मेन होता है कि एसएचजी की रिटेन अर्निंग. ओके, ये बैलेंस शीट फिगर से निकाल लेते हैं हम लोग. मान लीजिए ये चीज हो गई, ये चीज हो गई, ये सब कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, लोन आउटस्टैंडिंग, मेंबर, एफडी, फिक्स्ड एसेट्स, ये लायबिलिटीज हो गई हमारी, जो रिटेन अर्निंग आ जाएगी हमारी बैलेंसिंग फिगर से. प्राइवेट मीटिंग विद द मेंबर. द ऑडिटर कंडक्ट प्राइवेट इंटरव्यू कर सकता है 25% ऑफ टोटल मेंबर टू ट्रायंगुलेट इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम द बैकग्राउंड रिव्यू के लिए हम लोग एज मच एज पॉसिबल मेंबर से बात कर सकते हैं, एज वेल एज फ्रॉम द फील्ड बैलेंस शीट एंड टू असर्टेन द डिसीजन मेकिंग पैटर्न इन द ग्रुप. ओके, और फील्ड बैलेंस शीट की भी हेल्प ले सकते हैं. मीटिंग विद द एसएचजी ग्रुप. इफ सीरियस इश्यूज वर रेज्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट. अगर ऑडिट के दौरान ऑडिटर को बहुत सीरियस इश्यूज पाए जाते हैं, द ऑडिटर विल मीट विद द एंटायर ग्रुप फॉर फर्दर डिस्कशन. जो ऑडिटर है वो इंटायर ग्रुप से मिल सकता है. रिपोर्टिंग. वंस द ऑडिटिंग इज कंप्लीट, जब ऑडिटिंग कंप्लीट हो जाती है, द ऑडिटर समराइज एनी वीक प्रैक्टिसेस दैट पुट सेविंग्स एट रिस्क और मेक रिकॉर्ड अनरिलायबल एंड रिकमेंड एनी बेटर मेथड. he must be submit field balance sheet सबमिट करनी पड़ेगी along with the summary report to the MFI या बैंक to all member and adds relevant comment to enable decision making regard provision of credit. इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है ऑडिट ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. चलिए अब हम पढ़ेंगे ऑडिट ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ. एनजीओ के बारे में तो बहुत सुना होगा हमने कि ये हमारे आसपास ये एनजीओ है, वो एनजीओ है. एनजीओ की ऑडिट से रिलेटेड कुछ जो पॉइंट्स है वो हम पढ़ेंगे. चलिए, audit procedure for conducting the audit of non-government organization can be defined as non-profit making organization which raise fund from the member. non-profit organization जिसका मकसद क्या होता है, लोगों की भलाई करना, ना कि कोई प्रॉफिट कमाना उसका मकसद नहीं होता है. तब इसको इनकम कहाँ से मिलती है, उसके जो मेंबर होते हैं वो फंड दे देते हैं, डोनेशन दे देते हैं, बड़े बड़े डोनर होते हैं, कंट्रीब्यूटर होते हैं. अपार्ट फ्रॉम रिसीविंग डोनेशन ऑफ टाइम, एनर्जी एंड स्किल फॉर अचीविंग देयर सोशल ऑब्जेक्टिव्स. लोगों की भलाई करना इनका मकसद होता है. जो भी इनके पास जमीनें उमीनें होती है उसको ये रेंट वेंट पे देते हैं, वहां से उनको इनकम आती है, लेकिन प्रॉफिट कमाना मकसद नहीं होता. सारे पैसे का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए होता है. नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आर जनरली इनकॉर्पोरेटेड. जो इनकॉर्पोरेट होती है या तो ऐसा पूछा नहीं जाएगा, लेकिन भी देख लीजिए आप, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 या फिर ये इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 या फिर कंपनीज एक्ट का सेक्शन 8 ना, ये तो आपको सबको पता ही होगा, ज्यादातर एनजीओ के लिए एप्लीकेबल होता है. ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है. व्हाइल प्लानिंग द ऑडिट of non-government organization, the auditor may concentrate on the following: knowledge of the NGO work, its mission and vision, areas of operation and environment in which it operates. कह रहा है knowledge of the NGO work, its mission and vision, area of operation and environment in which it operates. Reviewing the legal form of organization and its memorandum of association, article of association, rules and regulations. ओके, हमें टाइम टू टाइम जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो गया या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को क्या करना चाहिए, टाइम टू टाइम रिव्यू करना चाहिए. रिव्यूइंग द एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, फाइनेंशियल एंड एडमिन मैनुअल, प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम गाइडलाइन, फंडिंग एजेंसी रिक्वायरमेंट एंड फॉर्मेट, बजटरी पॉलिसीज इफ एनी.
examination of minute of board, managing committee, governing body, management and committee thereof to ascertain the impact of any decision on the financial record. Okay, हम लोग को एग्जामिनेशन करना चाहिए जो भी हमारे बोर्ड मीटिंग में जो भी मिनट्स जनरेट हुए हैं कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड पर हमारा क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. स्टडी द अकाउंटिंग सिस्टम, प्रोसीजर, internal control and internal check existing for the NGO and verify their applicability. हमें क्या करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए. अकाउंटिंग सिस्टम हो गया, प्रोसीजर हो गया, इंटरनल कंट्रोल हो गया, इंटरनल चेक हो गया फॉर एनजीओ के लिए. The audit program should include in a sequential order all assets, liability, income and expenditure, ensuring that no material is omitted. Okay, हमें ध्यान से जो है अकाउंटिंग करनी चाहिए ताकि कोई भी चीज मिस ना हो जाए. कॉर्पस फंड, द कॉन्ट्रीब्यूशन या ग्रांट रिसीव टुवर्ड कॉर्पस टू बी वाउच विद रेफरेंस टू द लेटर फ्रॉम द डोनर. ओके, जो भी लेटर है वो एज अ सपोर्टिंग बैकअप काम करेगा. द इंटरेस्ट इनकम बी चेक्ड विद द इन्वेस्टमेंट रजिस्टर एंड फिजिकल इन्वेस्टमेंट इन हैंड. कहने का मतलब ये जो भी इंटरेस्ट इनकम हो रही है हम लोग चेक करेंगे इन्वेस्टमेंट रजिस्टर में और उसको मेंटेन करेंगे प्रॉपर अपना इन्वेस्टमेंट रजिस्टर. ओके, और जो टाइम टू टाइम हमें फिजिकली अपनी इन्वेस्टमेंट को चेक भी करना पड़ेगा. अगर आपने कोई फिक्स्ड एसेट खरीद रखी है, कोई लैंड खरीद रखी है, कोई जमीन खरीद रखी है. रिजर्व, वाउच ट्रांसफर फ्रॉम प्रोजेक्ट प्रोग्राम विद डोनर लेटर्स एंड बोर्ड रेजोल्यूशन ऑफ एनजीओ. ऑल्सो चेक ट्रांसफर्स एंड एडजस्टमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर. रिजर्व्स, vouch transfer from project, vouch transfer from project program with a donor letter and board resolution of NGO. Also a check transfer and adjustment made during the year. सिंपल सी बात है भाई, हमें देखना पड़ेगा कि जो भी डोनर का लेटर है, बोर्ड रेजोल्यूशन ऑफ एनजीओ है. ईयर मार्क फंड, चेक रिक्वायरमेंट ऑफ डोनर इंस्टीट्यूशन, बोर्ड रेजोल्यूशन ऑफ एनजीओ, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द स्कीम ऑफ ईयर मार्क फंड्स. प्रोजेक्ट एजेंसी बैलेंस हो गया. वाउच डिसबर्समेंट एक्सपेंडिचर एज पर एग्रीमेंट विद द डोनर फॉर ईच ऑफ द बैलेंस शीट. लोन्स, वाउच लोन्स विद द लोन्स एंड एग्रीमेंट रिसीट काउंटर फॉर इशूड. फिक्स्ड एसेट, जो भी फिक्स्ड एसेट हमें फिजिकली उनको वेरीफाई करना पड़ेगा और प्रॉपर फिक्स्ड एसेट रजिस्टर बनाना पड़ेगा. इन्वेस्टमेंट, हमें टाइम टाइम जो है फिजिकली वेरीफाई करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसको हम अकाउंटिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे. कैश इन हैंड को हमें देखना पड़ेगा भाई कि कैश इन हैंड जो है प्रॉपर्ली हम लोग उसको मेंटेन कर रहे हैं. बैंक बैलेंस जो है वो प्रॉपर्ली मेंटेन होना चाहिए. स्टॉक इन हैंड को हमें फिजिकली वेरीफाई करना चाहिए कि प्रॉपर्ली है या नहीं है. प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस, verify agreement with the donor contributor supporting the particular program or project to ascertain the condition with respect to undertaking the program project and accordingly in the case of program project involving contract ensure that income tax is deducted, deposited and returned, filled and verify the terms of the contract. Establishment of expense, verify that provident fund life insurance and their admin charges are deducted, contributed and deposited within the prescribed time. जो भी हमारे खर्चे हैं या जो भी हमारा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है अगर जो है प्रिस्क्राइब टाइम पर डिपॉजिट कराना चाहिए. ऑल्सो चेक अदर ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस सच एज पोस्टेज, स्टेशनरी, ट्रैवलिंग एटसेट्रा. सारे बाकी सारे खर्चों को भी हमें टाइम टू टाइम लगाना चाहिए, इवैल्यूएट करना चाहिए. रिसिप्ट ऑफ एनजीओ के लिए हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए वो हमें देखना पड़ेगा. अब contribution and grant for project and program, check agreement with donor and grant letter to ensure that fund received have been accounted for. सारे हमें डॉक्यूमेंट्स को चेक करने पड़ेंगे और देखना पड़ेगा प्रॉपर्ली जो भी रिसिप्ट आई है हमने उनको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया हो. चेक दैट ऑल फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसिप्ट आर डिपॉजिट इन द फॉरेन कंट्रीब्यूशन बैंक अकाउंट एज नोटिफाइड अंडर द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 1976 के तहत. हमने जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिला है उसके लिए हमें फॉरेन कंट्रीब्यूशन का जो बैंक अकाउंट है वहां पर जो है डिपॉजिट करा दी हो और प्रॉपर उसकी हम अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हो. रिसिप्ट फ्रॉम फंड अराइजिंग प्रोग्राम, वेरीफाई इन डिटेल द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. हमें अपने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को डिटेल में वेरीफाई करना पड़ेगा, एसर्टेन करना पड़ेगा हु आर पर्सन रिस्पांसिबल फॉर कलेक्शन ऑफ फंड्स एंड मोड ऑफ रिसीप्ट, एंश्योर दैट कलेक्शन आर अकाउंटेड एंड डिपॉजिटेड इन द बैंक डेली. ओके, जो भी हमें रिसिप्ट्स मिल रही हैं हम लोग टाइमली उसको डिपॉजिट करा रहे हो और उनकी अकाउंटिंग जो है मेंटेन कर रहे हो. मेंबरशिप फी, चेक फी रिसीव्ड विद द मेंबरशिप रजिस्टर. हमें जो फी मिली है उसको अपने जो मेंबर का जो रजिस्टर है उसे चेक करना पड़ेगा. एंश्योर प्रॉपर क्लासिफिकेशन इज मेड बिटवीन एंट्रेंस एंड एनुअल फी एंड लाइफ मेंबरशिप फीस. रिकंसाइल फी रिसीव्ड विद फी टू बी, जो भी फी हमें रिसीव हुई है मेंबरशिप फीस वो भी हमें प्रॉपर्ली रिकंसाइल करनी चाहिए और टाइमली रिकॉर्ड करनी चाहिए. जो भी सब्सक्रिप्शन से हमारा अमाउंट मिलता है वो भी हमें क्या करना चाहिए, प्रॉपर्ली इसको रिकॉर्ड करना चाहिए. इंटरेस्ट और डिविडेंड जो हमें इन्वेस्टमेंट से मिलता है हमें वो भी हमें प्रॉपर्ली क्या करना चाहिए, रिकॉर्ड करना चाहिए. इस तरह की हमारी इनकम होती है प्रॉपर्ली उसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए. ठीक है ना.
ऑडिट ऑफ लोकल बॉडीज, जो लोकल बॉडीज होती है उनकी ऑडिट करते समय क्या क्या पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना चाहिए, वो अब हम पढ़ेंगे। Local bodies are institution of the local self-governance which look after the admin of an area or a small community such as village, towns or cities. The local bodies in India are broadly classified into two categories. The local bodies constituted for local planning, development and admin of, कहने का मतलब है जो लोकल है वहां के जो लोकल लोगों की भलाई के लिए काम करेगा। ओके, दो तरह की हमने लोकल बॉडीज बता दी है। द लोकल बॉडीज कंस्टिट्यूटेड फॉर लोकल प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड एडमिन इन द रूरल एरियाज आर रेफर्ड एज रूरल लोकल बॉडीज। का मतलब जो भी पंचायत है यानी रूरल लोकल बॉडीज यानी जो वहां के लोगों का ध्यान रखेगी। एंड द लोकल बॉडीज विच आर कंस्टिट्यूटेड फॉर लोकल प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड एडमिन इन द अर्बन एरिया आर रेफर्ड एज अर्बन लोकल बॉडीज। और जो अर्बन एरियाज में है वो लोग अर्बन लोकल बॉडीज कहलाई जाएगी। कहने का मतलब ये सिंपल सी बात है, हमें देखना पड़ेगा कि अकाउंट जो हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, पंचायत ऑडिटिंग जो है वो ढंग से होनी चाहिए, प्रोविजन जो है प्रॉपर मेंटेनेंस अकाउंट से वो प्रॉपर्ली करने होंगे। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लोकल बॉडीज, क्या क्या जो फाइनेंशियल एडमिन ऑफ लोकल बॉडीज के क्या क्या फीचर्स हैं वो देखना पड़ेगा हमें। बजटरी प्रोसीजर, द ऑब्जेक्टिव ऑफ लोकल बॉडीज बजटरी प्रोसीजर आर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, यानी जो भी इसकी अकाउंटिंग मेंटेन कर रहा है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर, हमें अपने एक्सपेंडिचर को जितना हो सके कम से कम करना पड़ेगा। एंड टू एंश्योर दैट फंड आर रेज्ड एंड मनी आर स्पेंट बाय द एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट इन अकॉर्डेंस विद द rules and regulation and within the limit of sanction and authorization by the legislature or council. Different aspects covered in budgeting are determining the level of taxation, fee rates, lying down, ceiling on expenditure under revenue and capital head. Simple सी बात है, जो भी सारे खर्चे हैं प्रॉपर ऑथराइजेशन से होनी चाहिए, प्रॉपर उनकी अकाउंटिंग होनी चाहिए। बजटरी कंट्रोल at the stage at the state and central level there is a clear demarcation between the legislature and executive. In the local body, legislative powers are vested in the council whereas executive power are delegated to the executive wing. For a special situation like reduction in property taxes, refund of security deposit, sanction from the legislative wing is expenditure control, यानी दो पावर्स दे दी गई हैं, उनको अलग अलग अपने अपने एरिया में काम करने की जरूरत है। अकाउंटिंग सिस्टम, municipal accounting system has been conventionally prepared under the cash system. In the recent past, however, it is being changed to the accrual system of accounting. The accounting system is characterized by subsidiary and statistical register for taxes, जो भी proper register है वो हम लोग maintain कर रहे हो। Separate voucher for each type of transaction, हम लोग जो है हर एक तरह के ट्रांजेक्शन के लिए सेपरेट जो है वाउचर मेंटेन कर रहे हो। कंपल्सरी मंथली बैंक रिकंसिलिएशन कर रहे हो, सारी जो भी बैंक की ट्रांजेक्शन प्रॉपर्ली रिकॉर्ड कर रहे हो, मंथली बैंक की रिकंसिलिएशन बना रहे हो। सबमिशन ऑफ समरी रिपोर्ट्स ऑन पेरियोडिकल बेसिस फॉर बेसिस टू डिफरेंट अथॉरिटीज एट रीजनल एंड स्टेट लेवल, हमें क्या है जो भी समरी रिपोर्ट है वो हमें सबमिट कर देनी चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट आर टू रिपोर्ट द कंटेंट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फेयर। ना हमें बताना पड़ेगा कि भाई जो भी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए वो ट्रू एंड फेयर है या नहीं है। डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर, फ्रॉड, मिसयूज ऑफ फंड, हम लोगों को देखना पड़ेगा भाई कि कोई फ्रॉड वॉड तो नहीं हुआ है ना। टू असरटेन दैट फुल वैल्यू रिसीव्ड फॉर मनी स्पेंट, ओके, जो भी फुल मनी भी हम लोगों ने सही से इस्तेमाल किया हो। लीगल एंड एडमिन रिक्वायरमेंट फुलफिल, जो भी लीगल या लीगल जो एडमिन रिक्वायरमेंट थी वो हम लोगों ने क्या कर दी हो, फुलफिल कर दी हो। The audit program for local bodies include the following. All sanction are accorded by competent authority, जो भी आपने अप्रूवल लिया है appropriate authority से लिया हो। Expenditure incurred are according to provision and as per regulation framed by competent authority, जो भी expenditure आप लोगों ने किया है वो as per approval होना चाहिए competent authority के द्वारा। Different scheme, program, project are running economically and the purpose of program is achieved, okay, जो भी हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं उस पर जो खर्चा रहा है हमें इकोनॉमिकली करना चाहिए और उसका पर्पस ये होना चाहिए कि जो हमारा पर्पस है वो हमारा अचीव हो जाना चाहिए। ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के जितने भी ऑडिट्स होते हैं वो कौन करता है, CNAG करता है, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। The audit of government expenditure is one of the major component of government audit conducted by office of CNAG. The basic standards set for audit of expenditure are to ensure that there is a provision of funds authorized by competent authority fixing the limit within which expenditure can be incurred. Briefly, these standards are explained below. यानी एक स्पेसिफिक लिमिट में ही आप लोग विद अप्रूवल जो है कितना खर्चा कर सकते हो, ये सारा हम देखेंगे। CAG की टीम है वो देखेगी, या CAG जो है अपॉइंट करेगा ऑडिटर को। ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर,
the auditor has to see that expenditure incurred conform to the relevant provision of the statutory enactment and is in accordance with the financial rules and regulations framed by the competent authority. The auditor has to see that expenditure incurred conforms to the relevant provision of the statutory enactment. Audit of sanction. The auditor has to ensure that each item of expenditure is covered by a section, either general or special, accorded by the competent authority authorizing such expenditure. भाई जो एक्सपेंडिचर होगा उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी रेलिवेंट अथॉरिटी होगी उससे हमें क्या करना पड़ेगा, उसका अप्रूवल ले लेना पड़ेगा. Audit against provision of fund. It contemplates that there is a provision of fund out of which expenditure can be incurred and the amount of such expenditure does not exceed the appropriate MAD. जिस चीज के लिए जो हमने फंड बनाया उस फंड का पैसे का उसी पर्पस से यूज करना चाहिए और अप्रोप्रिएट करना चाहिए ना, उससे ज्यादा हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते. Proprietary audit. It is required to see that expenditure is incurred with due regard to board and general principle of financial propriety. The audit, the auditor aims to bring out cases of improper, avoidable, or infrastructure expenditure, even though the expenditure has been incurred in conformity with the existing rules and regulations. Audit aims to secure a reasonable high standard of public financial morality by looking into the wisdom, faithfulness, and economy of transaction. प्रोप्राइटरी ऑडिट, अगर लगता है ऑडिटर को कि कुछ गलत चीजें हो रही हैं तो वो उसको बताना पड़ेगा, ठीक है ना, मैनेजमेंट को. परफॉर्मेंस ऑडिट. दिस इन्वॉल्व्स दैट various programs, scheme and project where large financial expenditure has been incurred are being run economically and are yielding result expected of them. Efficiency cum performance audit wherever used is an objective examination of the financials and operational performance of an organization, program, authority or function and is oriented toward identifying opportunities for greater economy and the effectiveness. फाइनेंशियल परफॉर्मेंस यानी आप ढंग से अपने काम को कर रहे हो, ईमानदारी से काम को कर रहे हो, जितना खर्चे के लिए अलाउड है उतने पैसे का इस्तेमाल कर रहे हो आप. रोल ऑफ C&AG का. द C&AG पावर 143 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 में to direct the manner in which company accounts shall be audited by the auditor and to give such auditor instruction in regard by any matter relating to the performance of the function as such. Okay, अगर जो है CAG जो है ना ऑडिटर को समझाएगा इस तरीके से कंपनी की जो है ऑडिट करनी है और कोई और इंस्ट्रक्शन देना तो ऑडिटर दे सकता है. To conduct a supplementary or test audit of the company account by such person or person as he may be authorized in this behalf and for purpose of such audit to require information or additional information to be furnished to persons or persons so authorized or such matter by such person. Okay, उस बंदे को जो CAG जो है ऑडिटर को है ऑथराइज कर सकता है किसी भी काम के लिए. Proprietary audit in the context of government audit. Proprietary audit. Under proprietary audit, the auditor try to bring out cases of improper, avoidable or infrastructural expenditure even though the expenditure has been incurred in conformity with the existing rules and regulation. Okay, अगर आपको लगता है कि भाई भले ही उन्होंने विद इन लिमिट खर्चा किया है, लेकिन अगर आपको लगता है कि उन्होंने इम्प्रॉपर चीजें करी हैं, आप उनको जो है जो भी मान लीजिए उन्होंने अनऑथराइज चीजें की है, ऑडिटर को लगता है कि गलत है तो उसको बताना चाहिए. However, some general principles have been laid down in audit code which have for long been recognized as standard of financial propriety. Audit against propriety seeks to ensure that expenditure conforms to these principles which have been stated as follows. The expenditure should not be prima facie more than occasion demand. Okay, मान लीजिए अगर खर्चा किसी काम को करने के लिए नॉर्मली 40,000 आता है और आपने 70,000 का खर्चा किया तो ये क्या है, गलत चीज है. Every public officer is expected to exercise the same vigilance in respect of expenditure incurred from public. Anyone money as a person of ordinary prudence would exercise in respect of expenditure of his own. Okay, माना जाएगा कि भाई जो भी जो पब्लिक ऑफिसर काम करता है तो उसको ऐसा समझना चाहिए ये खुद का पैसा है. खुद का पैसा होता तो वो अगर खुद अपने पर्सनली सामान खरीदता तो क्या करता, मान ली 60,000 की चीज अगर वो 70,000 में ले रहा है या 80,000 में ले रहा है खुद तो वो 60 की चीज 55 में लेता या 45 में लेता या 50 में लेता, कम करवाता. लेकिन अभी उसको खुद का पैसा नहीं है, उसको ऐसा नहीं करना पड़ेगा. No authority should exercise its power of sanctioning expenditure to pass an order which will be directly or indirectly offered. कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा ऑथराइज पर्सन जो अपने फायदे के लिए होगा और जो है खुद के फायदे के लिए ऐसा काम नहीं करेगा वो. Public money should not be utilized for the benefit of particular person or section of the community unless the amount of expenditure involved is insignificant. अगर मान लीजिए
public money should not be utilized for the benefit of a particular person or section of the community unless, यानी अपने पब्लिक का जो पैसा है वो अपने फायदे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर हमारी छोटी मोटी अमाउंट है जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो कोई दिक्कत नहीं है। अ क्लेम फॉर द अमाउंट कुड बी इन्फोर्स्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ। ओके, आपको लगता है कि भाई आपने काम अपनी जो है अच्छी फेथ में काम किया तो आप कोर्ट में क्या कर सकते हो, उसको मतलब डिफेंड कर सकते हो। द एक्सपेंडिचर इन इज इन परसुएंस ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिसी और कस्टम, आपने पॉलिसी और कस्टम के तहत ही काम किया, अंडर रूल्स रेगुलेशन काम किए हुए हैं। The amount of allowance such as traveling allowance granted to meet expenditure of a particular type should be regulated that the allowance are not on the whole sources of profit to be, यानी आपने जो भी खर्चे किए वो अपनी लिमिट के अंदर काम किए हैं। Audit of commercial accounts, the government also engage in commercial activities and for the purpose it may incorporate following types of entities। पहला पॉइंट, department enterprise engage in commercial and trading operations which are governed by the same regulation as other government डिपार्टमेंट सच डिफेंस फैक्ट्रीज माइनिंग एटसेट्रा। सिंपल सी बात है भाई, अपने जो है अपनी गुड फेथ में काम करे। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्रिएटेड बाय द स्पेसिफिक स्टैट्यूट है ना, ये भी जो एलआईसी वाले होती है स्पेसिफिकली एक्ट में बनाए जाते हैं। गवर्नमेंट कंपनी सेटअप अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 ऑल अफोर्सेड एंटिटीज आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अकाउंट्स ऑन कमर्शियल बेसिस। के जो है सभी को अपने ये अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। The audit of department entities is done in the same manner as any government department where commercial accounts are kept। Okay, जिस तरीके से नॉर्मली हम लोग अकाउंट मेंटेन करते हैं वैसे आपको अकाउंट जो है मेंटेन करने पड़ेंगे। Audit of a statutory corporation depend on the nature of the statute governing the corporation in respect of government companies the relevant provision of the companies that 2013 are applicable। Okay, और ऑडिट जो है जो भी जो एप्लीकेबल लॉ लगेगा उसके तहत आपको क्या करनी पड़ेगी, आपकी ऑडिट हो पाएगी। ओके, तो ये हमारे थे जो भी समाज की भलाई के लिए होते हैं, आप बोल सकते हो जो सर्विस इंडस्ट्री सर्विस मान लीजिए, उनकी हम किस किस तरीके से ऑडिट करते हैं। ये था हमारा स्टडी नोट नंबर 14, ऑडिट ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। जो भी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो गए, होटल्स हो गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, लोकल बॉडीज हो गए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हो गए। तो ये सब क्या है, ये अगर आप 1 टाइम या 2 टाइम अगर आप पढ़ोगे, 1-2 बार इस वीडियो को देखोगे, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम पढ़ोगे तो आपको ये रीडिंग से ही ये जो चैप्टर है पूरा क्लियर हो जाएगा। आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर स्टॉप करेंगे। ओके, ये स्टडी नोट नंबर एक ही लेक्चर का था, ज्यादा कुछ था नहीं, तभी मैं आपको बोला 2-3 अगर आप रीडिंग करोगे तो आराम से आपके कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके बाद हमारा जो लास्ट स्टडी नोट रह जाएगा, उसके बाद जो छोटे छोटे टॉपिक अगर रह भी जाएंगे तो दोबारा से हम स्टार्ट कर देंगे उनको। लास्ट स्टडी नोट नंबर स्टार्ट करेंगे, स्टडी नोट नंबर हमारा 15, एनालिसिस ऑफ मैनेजरियल परफॉर्मेंस। ओके, स्टडी नोट नंबर 15। कोई भी दोस्तों डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा पहले के जितने भी सारे मैंने बहुत सारे लेक्चर ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं, आप उन लेक्चर्स को देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, फ्रॉम माय साइड गाइस, दैट्स ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। बाय गाइस।